Welcome students, welcome to the next lecture of English language and literature, CBSE class 10 second term syllabus. Today we are going to do worksheet number 45 sent by Directorate of Education. This is related to chapter number 7 of your, not chapter number 7, it is related to the poem Amanda, written by Robin Klin. It is a very easy poem. It is only talking about a girl who is being instructed by an elder in her house, and she has been feeling dejected. She just want to be she just wanted to be lonely, and she wanted to run away from there. So let us read what is there in Amanda, and then we will do some question answers sent in the worksheet here. Here you have to write down your name. Here is the name of your class teacher. Let's start up. This is the 3 stanzas of your poem given here. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो इस पोएम्स में, इस लाइंस में आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि अमांडा को कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि अपने नेल मत खाओ, अपने नेल को अपने मुंह से बाइट मत करो. हंच मतलब होता है बेंड, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो, सीधे होके बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग मतलब अगर आप लेजिली मैनर में बैठे हुए हो, जैसे कई बार आप टेढ़ी कमर करके या खड़े होते हो तब भी सहारा लेके खड़े हो जाते हो, तो उसे कह रहे हैं कि स्लाउचिंग मत करो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. डोंट सिट इन दैट लेजी मैनर. उस लेजी मैनर में मत स्लाउच करो, सीधे खड़े हो जाओ, अमांडा. अब वो क्या है, ये तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक यंग गर्ल है और उसको ये जो लाइंस है उसकी मदर के द्वारा बोली जा रही हैं, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली मदर्स ही इंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं, अब ये जो लाइंस है ये किसके बारे में है. देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब ये जो लाइन है ये अमांडा के थॉट्स हैं, ठीक है, और अमांडा उसको बोल नहीं रही है, लेकिन उसके जो थॉट्स हैं उसको दिया गया है, उसको इस इन लाइंस में बताया गया है. तो वो क्या कह रही है कि एक लैंग्वेज मींस एक रिलैक्स्ड एमरल्ड कलर का, एक बड़ा प्यारा से कलर का सी है, जहां पे वो ओनली सोल इनहेबिटेंट है, वहां पे और कोई नहीं है, वहां पे वो लोनली है और वहां पे कोई उसके साथ नहीं रह रहा है, ठीक है. वो एक मरमेड है, वो इमेजिन करिए कि वो एक मरमेड है और वो वहां पे मूव कर रही है ब्लिसफुली. ब्लिस होता है जब आप बहुत ज्यादा एंजॉय फील करते हैं, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है. तो वो वहां पे ब्लिसफुली अपने आप को एंजॉय कर रही है और अपने आप को मरमेड समझ रही है. मरमेड जो होता है बेटा एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है. यू मस्ट हैव रेड मेनी स्टोरीज अबाउट मरमेड, ठीक है. चलिए आगे आ जाते हैं. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. अगेन इस वाले पैराग्राफ में आपको अगेन समझ आ रहा होगा कि ये जो है ये फिर उसकी मदर बोल रही है, ठीक है. तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. डिड यू टाइडी योर रूम. क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. मुझे लग रहा है मैंने तुमसे कहा था ना अपने शूज साफ कर लेना. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है दोबारा से उसको उसकी मदर दे रही है, ठीक है. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड हम उसको करेंगे. यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट टॉकिंग अबाउट. पोएट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है. पोएट किसके बारे में बात कर रहा है. पोएट अमांडा के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक यंग गर्ल है. तो आंसर आ गया आपका, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अमांडा, अ यंग गर्ल, ठीक है. बहुत सिंपल है ये. तो आगे आ जाते हैं. हु इज द स्पीकर ऑफ स्टैंजा 1 and 3. इस फर्स्ट का और इस थर्ड का स्पीकर कौन है. ये अमांडा की मदर है, ठीक है, ठीक है, अमांडा की मदर है. तो स्पीकर ऑफ दिस इज अमांडास मदर. इन्होंने सेकंड के बारे में नहीं पूछा है, स्टैंजा 1 और 3 के बारे में पूछा है. आगे आ जाते हैं. Whose thoughts are expressed in the stanza. किसके थॉट्स को एक्सप्रेस किया गया है, दिखाया गया है इन स्टैंजा नंबर 2 में. स्टैंजा नंबर 2 में किसके थॉट्स हैं, ये किसकी फीलिंग्स है जो बताया गया है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स टू स्टैंडर्स. और ये इन दोनों से अलग क्यों है. अब मैंने आपको बताया था ये थॉट्स है, उसके थॉट्स हैं. इसको हम बोलते हैं पेरेंथेसिस. वो क्या होता है, एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसा फ्रेज या एक ऐसा वर्ड जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ होता है, ठीक है. इसको हम इंटरवल भी बोल देते हैं. तो ये एक पैरेंथेसिस है. दिस इज डिफरेंट एज दे आर थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड. ये बच्चे की सोच है बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस दैट शी इज बीइंग गिवन बाय हर मदर. जो उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसके बीच में जो वो सोच रही है ना, उसको दिया हुआ है, ठीक है. और उसकी इंस्ट्रक्शंस कहाँ दे रखी है. इंस्ट्रक्शंस दे रखी है फर्स्ट और थर्ड स्टैंजा में, और सेकंड स्टैंजा में ये पैरेंथेसिस है जो उस बच्चे की थॉट्स हैं, ठीक है. अच्छा बेटा इसको यहाँ पे 3 कर लीजिएगा. मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे गलती से 2 कर दिया. तो 1 and 3 इज अमांडास मदर. जो 2 है वो अमांडा है, ठीक है. चलिए आगे आ जाइए. Why does Amanda imagine herself to a mermaid. वो अपने आप को एक मर्मेड क्यों मान रही है, ठीक है. वो मर्मेड अपने आप को क्यों कंसिडर कर रही है. The girl earns for solitude and peace. जो गर्ल है वो सॉलिट्यूड चाहती है, वो शांति चाहती है, वो पीस चाहती है.
वो अकेलापन चाहती है क्योंकि वो परेशान हो चुकी है अपने जो भी है इंस्ट्रक्शंस को सुनते सुनते, ठीक है। तो शी वांट्स सॉलिट्यूड, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब समझ आ गया होगा आपको, उसका उसका मतलब है कि वो एक लोनलीनेस चाहती है अपनी लाइफ में, और वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। शी इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड बाय द कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज मदर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। उसके बाद शी सफर्स फ्रॉम कांस्टेंट चिडिंग बाय हर मदर, जो उसकी मदर है वो उसको कॉन्स्टेंटली रिब्यूक करती रहती है। रिब्यूक मतलब होता है डांटती रहती है, ठीक है। तो उसको वो सफर कर रही है कांस्टेंट साइडिंग से अपनी मदर के। सो शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी अ मर्मेड, इसलिए वो इमेजिन करिए कि वो काश एक मर्मेड होती, वो काम सी में, शांत सी में घूमती, ठीक है, जहाँ पे वो अकेली इनहेबिटेंट होती, जहाँ पे उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देने वाला या कोई भी उसको चिट करने वाला नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट मी इन द चैट बॉक्स एंड आस्क। और ये जो क्वेश्चन बचता है बेटा, ये आपको अपने आप लिखना है। आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव सिमिलर थॉट्स समटाइम्स, क्या तुम्हारे पास खुद के भी थॉट्स हैं ऐसे कि आपको लगता है कि आप परेशान होकर चले जाओ? तो शेयर योर सम आइडियाज दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर सिटिंग अलोन। लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो आपके अच्छाई के लिए कर रहे हैं। आपको देर सवेरे बात समझ आई जाती होगी, ठीक है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल भी गलत सोच मत लेके आइए, और अपने ही थॉट्स को जो आप सोचते हैं कई बार अकेले होते हुए, उसके बारे में यहाँ पे लिखिए, ठीक है। चलिए बेटा, स्टे कनेक्टेड, stay tuned. Thank you.